हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होली अष्टमी का व्रत कैसे शुरू करें, इसका पारण कब किया जाता है, इसमें कलश कितने लिए जाते हैं और स्याऊ माता की माला कैसे और कब पहनी जाती है, व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, व्रत के लिए भोग प्रसाद में हमें क्या क्या बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, कथा कब सुननी चाहिए, संपूर्ण जानकारी सुबह से लेकर शाम तक की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, होली अष्टमी का व्रत अगर आप करने की सोच रहे हैं पहली बार या फिर आपका पहला होली अष्टमी का व्रत है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके घर में बड़े हैं, आपकी सासू माँ है, आपकी नंद है, आपकी जिठानी है, आपके परिवार में कोई बड़ा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, उनसे पूछ के व्रत शुरू करिए। ठीक है, जैसे वो करते आए हैं शुरू से आप वैसे करिए। अगर मान लीजिए आप पहली बार करने की सोच रही हैं, आपके घर में कोई नहीं करता है इस व्रत को और किसी को इतना जानकारी नहीं है इस व्रत के बारे में, तो आप फिर इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और इसके बाद मान लीजिए कोई नहीं है, आपकी सासू माँ वगैरह कोई नहीं है, तो आप व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं व्रत। तो कैसे करना है, देखिए होली अष्टमी का व्रत ना संतान की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। ठीक है, होली अष्टमी का व्रत संतान के लिए रखा जाता है। जिनके संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए रखते हैं, जिनके संतान होती है वो संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए रखते हैं। होली अष्टमी का व्रत ना करवा चौथ से ठीक 4 दिन बाद आता है, मतलब चौथे दिन आता है, अष्टमी तिथि को ही पड़ता है। मतलब जिस दिन की दिवाली होती है ना, उसी दिन का होली अष्टमी का व्रत होता है। दिवाली जिस दिन की मानी जाएगी, अगर इतवार की दिवाली है तो इतवार का होली अष्टमी का व्रत होगा। अगर मान लीजिए बुधवार की होली अष्टमी है तो बुधवार की ही दिवाली पड़ेगी। तो आप हिसाब लगा सकते हैं फिर कब का पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सुबह उठना है आपको। इसमें देखिए सरगी नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं कि होली अष्टमी के व्रत में क्या सरगी ले सकते हैं या लेते हैं। देखिए सरगी लेने वाले लेते भी हैं, लेकिन इसमें हमारे यहाँ सरगी नहीं ली जाती। हम करवा चौथ पे बहुत सारे लोग सरगी ले लेते हैं, लेकिन हम करवा चौथ पे भी सरगी नहीं लेते हैं, तो इसमें सरगी नहीं ली जाती। देखिए अगर आप फिर भी सरगी लेना चाहते हैं तो जैसे करवा चौथ पे सरगी ली जाती है आप वैसे ले सकते हैं। 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से लेकर 4 के बीच में आप सरगी ले सकते हैं। सरगी में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन दूध की कोई चीज नहीं खानी आपको, क्योंकि ये व्रत आप बच्चों के लिए रख रहे हैं और बच्चों के व्रत में दूध नहीं पिया जाता। तो दूध के अलावा आप जूस, खीर वगैरह, जूस, हलवा, पूरी, सब्जी और फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मीठा ही ले ज्यादातर, क्योंकि अगर फीका लेंगे तो आपको प्यास लगेगी ज्यादातर व्रत में, क्योंकि व्रत भी निर्जला होता है। ठीक है, तो आप सरगी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप सुबह उठें अपने टाइम से, जिस टाइम पे आप उठते हैं उठ जाइए, अपने घर के सारे काम करिए। नॉर्मली सुबह पूजा करिए, जैसे आप डेली पूजा करते हैं वैसे पूजा करिए। पूजा करने के बाद आपको संकल्प लेना है। जब आप पूजा करते हैं ना, जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद आपको हाथ में थोड़े से अक्षत और थोड़े से फूल लेके अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प देखिए कैसे लिया जाता है। संकल्प जैसे अपना गोत्र बोल के, अपना नाम बोल के, अपनी जगह का नाम बोल के, सभी चीजें बोल के व्रत का संकल्प रहता है कि हम ये व्रत रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं, इस तिथि में रख रहे हैं, ये सब बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प आप जब ले लें, किस नियम के साथ रख रहे हैं वो सारे नियम बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प लेने के बाद जो आपने फूल और जो अक्षत थोड़े से हाथ में लिए हैं ना, सीधे हाथ में, उसको भगवान गणेश के चरणों में आप डाल दें। ठीक है, उसके बाद आपका संकल्प हो जाएगा, अपने व्रत का आपके व्रत की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दिन के सारे काम कर लेने हैं। दिन के सारे काम करने के बाद आपको दोपहर में ना कहानी सुननी है। तो जैसे होली अष्टमी के व्रत में क्या होता है, देखिए होली अष्टमी का व्रत ना 2 तरीके से रखा जाता है। एक तो आधे दिन का रखा जाता है, एक पूरे दिन का रखा जाता है। आधे दिन का कब तक रखा जाता है, देखिए आधे दिन का ऐसे होता है कि सुबह हम सारे अपने काम कर लेते हैं, दोपहर में 3 बजे कथा सुनते हैं होली अष्टमी की। कथा सुनने के बाद होली अष्टमी की, और जब वहीं उसी वक्त पूजा कर लेते हैं। जैसे कि जो हम शाम को पूजा करते हैं ना, वो दोपहर में ही आप पूजा कर ले, कथा सुने, उससे पहले आपको पूजा करनी है विधि पूर्वक। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आधे दिन का भी कर सकते हैं और पूरे दिन का भी। देखिए हम तो पूरे दिन का करते हैं, आधे दिन का नहीं करते। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आधे दिन का व्रत, मतलब कि सूरज को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, और हम लोग जो है ना तारों को अर्घ देके अपना व्रत का पारण करते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताने वाली हूँ।
तो आपको क्या करना है, दोपहर में 3 बजे तक सारा तैयारी कर लेनी है अपना। जो भी अगर आपको दिन में ही व्रत खोलना है 3 बजे सूरज को अर्घ देके, तो आप पूरी तैयारी कर लें अच्छे से। अपना जो भी बनाना है, हलवा पूड़ी सब्जी वायने में निकालने के लिए वो सारी चीज़ें निकाल दें। देखिए वायना इसमें भी निकाला जाता है सासू माँ के लिए, जो भी हम पकवान वगैरह बनाते हैं उसकी थाली निकाली जाती है और थोड़ा सा सामान निकाला जाता है सुहाग का, और कपड़े निकाले जाते हैं। देखिए एक बार को आप होली अष्टमी के व्रत में सुहाग का सामान ना निकालें, लेकिन आपको कपड़े और सिंदूर जरूर निकालना है, ठीक है। 2 चीजें आप जरूर निकालें, या फिर आप एक चीज निकाल लें, खाली कपड़े ही कपड़े, ठीक है। क्योंकि होली अष्टमी का व्रत है, होली अष्टमी के व्रत में होली माता को कपड़ा जरूर चढ़ाया जाता है, तो आप कपड़ा जरूर निकालें। अगर आपके पास श्रृंगार वगैरह का सामान आप नहीं निकालना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको दोपहर में अपनी तैयारी कर लेनी है। दोपहर में फिर आपको 3 बजे कथा सुननी है होली अष्टमी की पूजा करने के बाद। अगर आप दिन में व्रत कर रहे हैं तो दिन में व्रत का पारण करेंगे तो ही पूजा करनी है, नहीं तो आप खाली कथा सुन के, दोपहर में आप कथा सुन ले, खाली अपने घर के ही मंदिर के आगे बैठ जाएं, और मंदिर के आगे बैठने के बाद एक जल का लोटा ले लें और थोड़े से अक्षत ले लें हाथों में, और अपने होली अष्टमी की कथा सुने। 2 कथा सुन सकते हैं, होली अष्टमी की 2 कथा होती है, 4 होती है, उनमें से आप जितनी चाहें सुन सकते हैं। 2 भी सुन सकते हैं, 4 भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको 3 नहीं करनी है, फिर एक सिंगल नहीं करनी, कम से कम 2 कथाएं तो करनी ही करनी होती हैं, ठीक है। तो 2 कथा कर ले। उसके बाद कथा करने के बाद आप जो है आपने जो लोटा लिया है उसमें थोड़े से अक्षत डालने के बाद और उसको सूरज को अर्घ दे दें। सूरज को अर्घ देने के बाद अपनी शाम की तैयारियां शुरू कर दें। शाम की तैयारियां आपको अपना खाना पीना बनाना है, हलवा बनाना है, पूड़ी बनानी है, सब्जी बनानी है। इसमें खीर नहीं बनाई जाती, देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें दूध नहीं पिया जाता है, दूध की चीजें हम नहीं खा सकते। अपने बच्चे को खिला सकते हैं, अपने हस्बैंड को, लेकिन हमें नहीं खाना होता। तो आप अगर अवॉइड कर सके तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप ना बनाएं, ठीक है। तो आप हलवा वगैरह बना लें मिठाई में, और सिंगाड़े इसमें रखे जाते हैं, सिंगाड़े आप जरूर रखें। शाम को अपना कलश लेके रखें। देखिए होली अष्टमी की पूजा विधि की वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा एक और चैनल है यशोदा किचन विद ब्लॉगर, उस पे मैं डालूंगी, उसका लिंक इस वाले चैनल के नीचे दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं होली अष्टमी की पूजा विधि, ठीक है। उसमें आपको सारी करवा चौथ से लेके होली अष्टमी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी वहां पे। तो वहां पे पूजा की और कथा की मैं सारी डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। तो आपको शाम को फिर पूजा करनी है होली माता की। तो आपको शाम को एक करवा लेना है मिट्टी का करवा लेने के बाद और पूरी चौकी वगैरह लगा ले। चौकी लगाने के बाद मिट्टी का करवा ले लें, उसको जल से भर ले, उसमें एक सिक्का डाल ले, थोड़े से अक्षत डाल ले, थोड़ी सी रोली डाले, और उसके कंठ पे मोली बांध ले, उसको ढक के रख दे। ढक के रखने के बाद उसके ऊपर 5 सिंगाड़े रख दे, और जो मिट्टी का करवा लिया है वो अपने अलग लें, और दूसरा करवा आपको एक और लेना है। मतलब आप स्टील वगैरह का ले सकते हैं, अपने घर में जो करवे यूज करते हैं, जो लोटे वगैरह यूज कर सकते हैं ना, करते हैं, वो आप ले लें एक और। उस पर भी स्वास्तिक वगैरह बनाएं, उसके ऊपर भी आप स्वास्तिक बना के मोली बांधे कंठ पे। मोली बांधने के बाद उसको भी ढक के रख दें, उसके ऊपर सिंगाड़े रख दें, ठीक है। दोनों आपको इस तरीके से कलश रख देने हैं। दोनों कलश रखने के बाद आपको पूजा करनी है, पूजा विधि पूर्वक करनी है, तिलक आदि वगैरह करने, फूल आदि वगैरह करने। उसके बाद आपको गणेश जी की आरती करने के बाद होली अष्टमी की आरती कर लें। ये पूजा आपको 6 बजे के आसपास कर लेनी है, मतलब 5 से 6 के आसपास जब तारे निकलते हैं ना, उससे पहले पहले ये पूजा कर ले आप। तो आपको करवे लेने हैं, कलश लेने हैं 2, और उसमें से जो मिट्टी वाला कलश होता है उसको आपको ऐसे ही रखे रहने देना, छेड़ना नहीं है। अगर आपके घर में ऐसी होता है या आप नए तरीके से करना चाहती हैं तो दूसरे वाला करवा जो आपने पीतल का लिया है ना या स्टील का लिया है अलग से, उस वाले करवे को ही आपको अर्घ देना है। तो जब आपकी पूजा हो जाए, आप कहानी सुन लें। कहानी तो आपने दोपहर में ही सुन ली है, तो आप शाम को कहानी नहीं सुने, मतलब एक ही बार कहानी सुनी जाती है, या तो आप दोपहर में सुन लें या आप शाम को सुन लें। अगर आप आधे दिन का व्रत कर रहे हैं ना, तो आप तो दोपहर में ही व्रत का पारण कर लोगे, शाम को आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप शाम तक व्रत करते हैं तो आप शाम को कहानी करने के बाद, मतलब कि पूजा करने के बाद आपको और आरती करनी है। बस पूजा करने के बाद आरती करनी है, गणेश जी की आरती कर ले, होली अष्टमी की आरती कर ले, होली माता की आरती कर ले। आरती करने के बाद जो अपने पीतल वाला कलश लिया है ना, उसको लेके थाली लेके छत पे जाएं और तारों को अर्घ दें, ठीक है। और रही बात श्याऊ माता की माला, श्याऊ माता की माला हमको सुबह सुबह पहननी होती है पूजा से पहले। जब हम पूजा करते हैं ना, उसको पूज के दोपहर में जब कथा सुनते हैं, उसको पूजने के बाद, उसको तिलक आदि वगैरह करने के बाद थोड़ी जल की छींटे देंगे, थोड़ा तिलक करेंगे, थोड़े अक्षत चढ़ाएंगे, उसके बाद हम उसको दोपहर में ही पहन लेते हैं। दोपहर में पहनने के बाद उसको दिवाली तक पहना जाता है। दिवाली वाले दिन वो माला उतारी जाती है। नहीं तो आप शाम को भी, अगर इतना लंबे समय तक आप नहीं पहन सकते, तो आप शाम को पूजा करने के बाद उसको जो है ना हाथ जोड़ के उसको उतार सकते हैं माला को। उसमें 2 मोती प्रयोग होते हैं हर बार। अगर आपका बच्चा 1 साल का है, आपका पहला होली अष्टमी का व्रत है, तो आप जो है ना 2 मोती पिरोएंगे, दोनों साइड से एक एक पिरो लेंगे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप जो है ना
4 मोती पुरोएंगे, दोनों साइड 2-2 पुरोएंगे। एक बच्चा है तो 2 ही पुरोएंगे, फिर अगले साल अगर पुरोना चाहते हैं तो पुरोइए, नहीं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चा होने के बाद सिर्फ एक ही बार मोती पुरोए जाते हैं। ऐसे तो माला बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो कितनी बड़ी माला हो जाएगी, है ना। तो जब बच्चा पैदा होता है तब जो है ना माला में मोती पुरोए जाते हैं, और जब बच्चे की शादी होती है तब माला में मोती पुरोए जाते हैं, जब घर में बहू आती है उसके नाम की, ठीक है। जब पोता होता है तो 2 माला में मोती पुरोए जाते हैं, ऐसे माला के मोती बढ़ते हैं। तो आप इस तरीके से स्याऊ माता की माला लेके उनकी पूजा वगैरह करें, दोपहर में तिलक आदि वगैरह करके अक्षत चढ़ा के उसको पहन ले। तो जैसे मैंने बताया, या तो वो दिवाली तक पहने आप, या फिर दिवाली वाले दिन मतलब रात को ही आप पूजा करने के बाद उसको उतार के पूज के रख सकते हैं उठा के, ठीक है। या फिर आप करवे को पहना दें, जो आपका मिट्टी का करवा है ना उसको रखना नहीं है, आपको उतार देना है। शाम को पूजा करने के बाद जब तारों वगैरह को आप अर्घ दे देंगे, और अर्घ देने के बाद छत पे जाके अर्घ दे तारों को, अपने बच्चे के तिलक करें, उनको अपने बच्चे के अच्छे से, जैसे पूजा करते हैं हम करवा चौथ पे अपने पति की, वैसे ही हमें बच्चे का तिलक वगैरह करना है। उसके हाथ से ही पानी पिए, अपने बच्चे के हाथ से व्रत खोले। उसके बाद नीचे आके उस माला को उतार के आप, और उस माला जो आपने स्याऊ माता की माला पहनी है उसको उतार के, जो करवा हमने मिट्टी का रखा है ना भर के, उस करवे को हमें वो माला पहना देनी है, ठीक है, दिवाली तक। और दिवाली वाले दिन जब वो करवा आप उठाएंगे ना, जब करवा उठाएंगे तो उसको कैसे उठाना है, पूज के उठाना होता है उस करवे को। और पूज के उठाने के बाद उस करवे को, और जो हमारे बच्चे के जो जल होता है नहाने वाला, दिवाली वाले दिन सुबह सुबह उस जल को उस पानी में डाल दिया जाता है। इससे माना जाता है कि बच्चे को कोई भी बीमारी छू नहीं सकती, जल से नहाने से कोई बीमारी नहीं लगती, कोई बुरी बला, बुरी शक्ति, कोई बुरी हवा हमारे बच्चे को कभी नहीं लगेगी अगर हम होली अष्टमी के जल से बच्चे को नहलाएंगे, इतने दिन का रखा हुआ दिवाली वाले दिन, ठीक है। और वो माला को आप उठा के और पूज के रख दे, अपनी माला को, जो होली माता की, जो स्याऊ माता की जो आपने माला ली है ना, उसको उठा के आप रख सकते हैं। तो इसी तरीके से रखा जाता है होली अष्टमी का व्रत। और होली अष्टमी के व्रत में देखिए, अगर आपका एक बेटा है तो भी आप एक ही कलश लेंगे मिट्टी का, अगर आपके 2 बेटे हैं तब भी आप एक ही कलश लेंगे। उसी कलश में से सबके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है नहाने के लिए। तो आपको जितने बच्चे हैं उतने कलश नहीं लेने, सिर्फ एक ही कलश लेना है आपको। लेकिन अर्घ देने के लिए दूसरा अलग कलश लेना है। जब आप अर्घ दोगे ना, दोपहर में दो चाहे शाम को दो, उसके लिए आपको अलग से स्टील का या पीतल का कलश लेना है। और जो हम मिट्टी का कलश लेते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, पूजते हैं, उस कलश को हमें दिवाली तक रखना होता है। अपने बच्चे को जल से स्नान कराना होता है, उससे अर्घ नहीं दिया जाता। तो स्टील वाले कलश से ही आप जल दें, ठीक है। तो इसी तरीके से होली अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।